हेलो दोस्तों, मैं दिनेश और आप सभी का स्वागत है डीके स्टडी पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर है जो 13.1 है। और 13.1 में जो क्लास 9th का बुक है उसमें मेंशन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल पर और आयतन के बारे में बात करेंगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जो यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यूट्यूब का चैनल है डीके सेल्फ स्टडी। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यह अध्याय 13.1 में मेंशन है क्लास 9th का मैथमेटिक्स में। ठीक है, क्लास 9th। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक घनाभ है। क्या है यह? एक घनाभ है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि यह फॉर्मूला जो होता है 2 गुने लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यह आया किस तरह से, उसके बारे में यहाँ पे अभी बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे एल का मतलब है लंबाई, एल का मतलब है लंबाई, और बी का मतलब है चौड़ाई, और एच का मतलब है ऊंचाई। यहाँ देखिए, अगर इस आकृति में बात करें तो ये इसका अगर हम लंबाई मान लेते हैं, ठीक है, तो ये भी इसका लंबाई होगा, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है। ये क्या होगा? ये भी इसका लंबाई होगा। अगर ये इसका हम बी यानी चौड़ाई मान लेते हैं तो ये भी चौड़ाई होगा बी, और ये इसका ऊंचाई है। ठीक है, और ये भी इस तरफ ऊंचाई होगा। यहाँ पे देखिएगा, इस आकृति को जो घनाभाकार था उसे हमने 3 जगह पे अलग अलग भागों में खोल दिया है, उस आकृति को अलग अलग कर दिया है। अगर इस दीवार की आप बात करें तो ये अगर दीवार इस तरफ का है तो ये पीछे वाला जो दीवार आपको नजर आ रहा है वो इस तरफ का है। ठीक है, यानी दोनों आमने सामने का दीवार है। ठीक है, अगर इसका लंबाई हम एल मानते हैं तो इसका भी लंबाई एल होगा। ठीक है, इसका लंबाई अगर एल है तो इसका भी लंबाई एल होगा। अब आप लोग देखें कि जब ये दीवार जो सामने का है वह दीवार यहाँ पे है, कहाँ पे है? ये वाला, इस तरफ का, तो इसका लंबाई हम लोगों ने एल मान लिया। लेकिन इसका जो चौड़ाई है यानी ये वाला, वह क्या होगा? इसका चौड़ाई क्या होगा? तो चौड़ाई आप यहाँ पे देखिएगा, चौड़ाई वो जो है, ये अगर पीछे का दीवार है और ये इधर का दीवार है, तो इधर का दीवार और पीछे का दीवार के बीच में चौड़ाई कौन सा है? अगर ये वाला देखें तो ये चौड़ाई है इसका ऊंचाई के बराबर। किसके बराबर है? ऊंचाई के बराबर। ठीक है, तो इसमें लंबाई हो गया और इसमें ऊंचाई हो गया, दोनों एक जैसा ही चित्र है। अब यहाँ पे देखें तो ये इधर का दीवार है और ये इधर का दीवार है। अगर इधर का दीवार में, यहाँ पे देखिए ये वाला दीवार है, ठीक है, अगर वो वाला दीवार में अगर ये देखें तो क्या है? ये ऊंचाई है, ये क्या है? ऊंचाई है। इसे हम मानेंगे ऊंचाई, तो ये भी होगा ऊंचाई, क्योंकि दोनों सिमिलर पिक्चर है ये दोनों। अगर इधर का है तो ये इधर का है, दोनों एक जैसा ही है। अगर इसे ऊंचाई मान लिए तो ये वाला क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो चित्र है वो आपको यहाँ नजर आएगा, ये। तो इसका जो चौड़ाई है वह क्या है? बी है, बी, बी। अब यहाँ पे देखते हैं, ये ऊपर का है और ये नीचे का फर्श है। अगर एक घनाभाकार आकृति है तो यह छत है और यह फर्श है, तो इसका लंबाई तो यह एल होगा, ये वाला एल। लेकिन इसका चौड़ाई क्या होगा? ये, तो इसका चौड़ाई होगा ये। अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, तो इसका चौड़ाई क्या होगा? बी, तो इसका भी चौड़ाई होगा बी। ठीक है, अब देखते हैं यह जो
फॉर्मूला आया कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यह किस प्रकार से आता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि आयत, ये जितना भी आकृति है सभी एक आयताकार है, ये भी एक आयताकार है, ये भी एक आयताकार है, इसी प्रकार सब आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है सीधे लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर आयत के क्षेत्रफल का बात करें तो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये सभी आयत ही तो है, जो सभी इस 6 आयत मिलके एक घनाभाकार आकृति बना रहा है। ठीक है, आयत जो होता है वह 2D होता है, और यह सभी आयताकार जो मिले हैं वह 3D का शेप ले लिए अगर अपने आप में मिले तो यहाँ पे देखिए, अगर इस दोनों तरफ से दीवार है उसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा इसका लंबाई और चौड़ाई इसका है h, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू ऊंचाई। क्या होगा, इस वाले चित्र का लंबाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, और ये पीछे वाला का भी होगा लंबाई इंटू ऊंचाई, तो प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और इसका भी होगा वही चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, अगर इस आकृति की बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, चौड़ाई इंटू लंबाई, चौड़ाई इंटू लंबाई, और ऊपर वाला का भी हो जाएगा चौड़ाई इंटू लंबाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए लंबाई और ऊंचाई और लंबाई और ऊंचाई, तो LH और LH क्या हो जाएगा 2LH प्लस BH और BH, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, BH और BH क्या हो जाएगा 2BH, और BL और BL क्या हो जाएगा 2BL, चाहे LB कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो गया LH BH LB। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला आ गया, यहाँ पे LB है तो ये LB, ये BH तो ये BH, ये HL तो ये LH। इसे हम इस तरफ से लिख सकते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ गया। टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6 गो पृष्ठ है उसमें सभी का क्षेत्रफल यहाँ पे आ चुका है। अब आगे हम लोग आते हैं कि वह जो पहला क्वेश्चन है 13.1 में वह क्या कहता है। अब इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है, ऊपर से खुला रखना है, और प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। क्या निर्धारित करना है, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल, यानी डिब्बा बनाने के लिए हमें कितना प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल यानी कितना क्षेत्रफल का प्लास्टिक की ज़रूरत है जिससे कि हम डिब्बा बना सकें, और इस डिब्बा को ऊपर से खुला रखना है, यानी ये जो ऊपर वाला भाग है अगर डिब्बा के, तो इसे इस एरिया का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी ऊपर से खुला रखना है। तो आइए इसे बनाते हैं। सबसे पहले अगर देखें कि लंबाई कितना है इसका, लंबाई को हमने माना था L। ठीक है, लंबाई कितना है तो 1.5 मीटर, चौड़ाई कितना है B 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। ठीक है, और इसका गहराई कितना है, गहराई है 65 सेंटीमीटर। तो गहराई अगर देखा जाए ये डिब्बा है तो इसका गहराई क्या होगा, गहराई अगर देखा जाए तो ये वाला होगा, यानी गहराई या ऊंचाई दोनों सेम होगा। अगर किसी डिब्बा के हम ऊपर से देखेंगे तो उसका गहराई होगा, और अगर नीचे से अगर बोलें तो उसका ऊंचाई होगा। ठीक है, तो इसका ऊंचाई क्या है 65 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इसको बना लेते हैं। अगर यहाँ से हम दशमलव हटा दें तो कितना हो जाएगा, ये 15/10, इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा
3/2। इसे भी 10 हटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 125/100, 5/4। अगर ये 65 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों डाटा जो है वो मीटर में है और यह गहराई जो दिया है वो सेंटीमीटर में है, तो इसे भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भागा देना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा ये कितना 13/20। ठीक है, अब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो कि होता है 2 गुने लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 गुने लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका क्षेत्रफल तो निकाल रहे हैं, लेकिन ये जो क्षेत्रफल निकलेगा यह पूरा डिब्बे का निकल जाएगा। और यहाँ बोला था कि डिब्बा का मतलब जो बनाना है उसे ऊपर से, देखिए यहाँ पे ऊपर से खुला रखना है, तो ऊपर से खुला रखने के लिए ये वाला जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो वो वाला क्षेत्रफल कितना था एल और बी, तो माइनस करना पड़ेगा एल बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एल बी, एल कितना है 3/2, तो यहाँ लिख देंगे 3/2। बी कितना है तो 5/4 इंटू 5/4 प्लस बी कितना है 5/4, एच कितना है तो 13/20 यानी 13/20 प्लस एच कितना है 13/20 और एल कितना है तो एल है 3/2। और यहाँ माइनस भी करना पड़ेगा, एल 3/2 और बी 5/4। ठीक है, यही उसका आंसर होगा। इसे हल कर लेते हैं अब। 2 5 दिया 15/8 प्लस यहाँ काट दीजिए 13/16 प्लस 13 दिया 39, 20 दूना 40, 39/40 और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में 15/8। ठीक है, ये हो गया 15/8। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा 80, एलसीएम हो गया 80, 8 दहा 80 तो 15 दहा 150, 16 पच्चे 80 तो 13 पच्चे 65, 40 दूना 80 तो 39 दूना 78 इंटू 2 माइनस 15/8। यहाँ 2 से काट दीजिए इसको, तो ये 40 बार में चला जाएगा। इधर बना लेते हैं। सबसे पहले इसको काउंट करते हैं, तो 8 5 13, 13 के 3 हाथ में 1, 7 6 13, 13 5 18 और 1 19, 19 के 9 हाथ में 1 और 1 ये 2, 293/40 माइनस करना पड़ेगा 15/8, 15/8। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम हो जाएगा फिर वहाँ पे कितना 40, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा फिर 40, तो इसे ऊपर बना लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 15/8 और 293/40 के एलसीएम हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये 40 से एक बार में जाएगा तो 293 और 8 पच्चे 40 तो 15 पच्चे 75। यहाँ पे जब घटा लेंगे तो 13 में से 5 गया तो 8, 8 में से 7 गया तो 1 और यहाँ पे है 2, 218/40। अब इसे काट देंगे तो आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। यानी आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका टोटल एरिया निकल कर आ गया और यह डिब्बा ऊपर से खुला भी रह गया, क्योंकि इसका एरिया जो था एल बी को हम घटा चुके थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर।
ये इसका क्षेत्रफल हो गया। इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इस सीट का मूल्य ज्ञात करना है यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपये है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, हम लोग इसका एरिया यानी क्षेत्रफल निकाल लिए। अब यहाँ 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मूल्य जो है वह 20 रुपया दे दिया है। तो हम लोग निकाल लेंगे, अगर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मूल्य 20 रुपया है तो 5.45 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मूल्य क्या हो जाएगा, तो इसको 20 से गुना कर देंगे। तो ये गुना करते हैं हम, 0, 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, 4 दूना 8 है 9 और 5 दूना 10, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इसका जो कीमत आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, तो 109 रुपया। इसका टोटल कीमत कितना आ जाएगा, 109 रुपया। यह हो गया पहला के दूसरा के आंसर, ठीक है। और पहला के आंसर क्या आ गया, तो 5.45 मीटर स्क्वायर। इसमें क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वह कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से इस कमरे के दीवार और छत के सफेदी कराने का खर्चा ज्ञात कीजिए, यानी व्यय ज्ञात करें, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे इस कमरे का क्षेत्रफल क्या आता है। चूँकि यह 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जो इसका खर्च है वो तो मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले इसका देखते हैं, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। चौड़ाई दे दिया है 4 मीटर और ऊंचाई दे दिया है 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर। सबसे पहले एक इधर बनाते हैं कमरा। ये हो गया कमरा। अब इसमें बोल रहा है कि चारों दीवारें, यानी 4 दीवार का पेंट करवाना है, ऊपर वाला छत का पेंट करवाना है, लेकिन ये वाला फर्श जो है इसको पेंट नहीं करवाना है, ठीक है। तो इस अब क्षेत्रफल निकालते हैं इसका। तो यह एक घनाभाकार हो गया, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कि इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। क्षेत्रफल बराबर 2 गुने लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। लेकिन यह नीचे वाला जो छत है उसे पेंट नहीं करवाने के कारण इसका लंबाई इंटू इसका चौड़ाई माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो यहाँ पे निकालते हैं, लंबाई 5 और चौड़ाई 4, तो 2, 5 गुने 4 प्लस चौड़ाई 4 और ऊंचाई 3, तो 4 गुने 3 प्लस ऊंचाई 3 और लंबाई 5, 3 गुने 5, ठीक है। और इसमें से माइनस करना पड़ेगा ये नीचे वाला फर्श का क्षेत्रफल। तो इसका चौड़ाई इंटू लंबाई, तो चौड़ाई कितना है 5 और लंबाई, चौड़ाई 4 और लंबाई 5, तो 5 गुने 4 माइनस करना पड़ेगा। 2, 5 चौको 20, 4 तिया 12, 5 तिया 15, माइनस 5 चौको 20, 20 और 12 32 और 10 42 और 5 47, तो 2 गुने 47 माइनस 20, 47 में 2 से गुना करेंगे, 7 दूना 14 के 4, हाथ में 1 और 4 दूना 8 1 9, 94 माइनस 20, 4 में से 0 गया तो 4 और 9 में से 2 गया तो 7, 74 मीटर स्क्वायर। इस एरिया हम लोग निकाल लिए कि 74 मीटर स्क्वायर। तो अब इसका जो खर्च था वह कितना था, 1 मीटर स्क्वायर खर्च करने के लिए 7.5 रुपया लग रहा था। तो हम लोग के पास टोटल एरिया आ गया, यानी 7.5 रुपया, और इसको गुना कर देंगे कितना से, 74 से। गुना करते हैं, 5 चौको 20 के 0, हाथ में 2, 7 चौको 28 और 2 30, 7 5 35 के 5, हाथ में 3 और 7 7 49 और 3 49 और 3 52, 0 5 5 5,
यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट बैठा देंगे। तो कितना इसका आ जाएगा खर्च, 555 रुपया इसका खर्च आ जाएगा। ठीक है, जिसमें यह नीचे का जो फर्श है उसका पेंटिंग नहीं करवाया है। 4 दीवार और ऊपर वाले छत का पेंट करवाने का जो खर्च है वह 555 रुपया आ जाएगा। एक जो दूसरा तरीका है उस तरीका से बनाते हैं। एक और फॉर्मूला होता है कि किसी भी घनाभाकार आकृति के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, कोई भी घनाभाकार आकृति है तो उसमें कितना दीवारें होंगे, 4 दीवार, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल उसका होता है चारों दीवार का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे कि 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो आपको सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन ये वाला फार्मूला कैसे आता है वो देखिए। अभी यहाँ पे ये इसका लंबाई है तो ये इसका भी लंबाई हो जाएगा, ये इसका ऊंचाई है तो ये इसका भी ऊंचाई हो जाएगा, ये इसका चौड़ाई है तो ये इसका भी चौड़ाई, और ये इसका क्या है, तो अगर देखिए तो ये इधर का अंदर का दीवार है, ये बाहर का दीवार, ये इधर का ये इधर का, तो ये इसका क्या होगा, ये ऊंचाई होगा और ये भी ऊंचाई होगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस अंदर वाले का भी लंबाई इंटू ऊंचाई, प्लस इसका क्षेत्रफल क्या होगा, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, बी एच प्लस बी एच। ठीक है, अगर ये दोनों को जोड़े हम तो 2LH प्लस 2BH, 2H यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2H और 2H, तो यहाँ पे बचेगा क्या, L प्लस B। जो ये फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, 2 इंटू ऊंचाई लंबाई, 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यह क्षेत्रफल आ गया किसका, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल देंगे और इसमें हम जोड़ देंगे क्या, ऊपर वाले छत का क्षेत्रफल जो कि होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब इस वाला फॉर्मूला का यूज करके भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 गुने ऊंचाई क्या है तो 3, लंबाई क्या है तो 5, चौड़ाई क्या है तो 4, प्लस लंबाई गुने चौड़ाई यानी 5 गुने 4 20, 3 दूना 6, 5 और 4 9, प्लस 20, 9 छक 54, प्लस 20, कितना आ गया 74। तो इस तरीका से भी देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल आ गया इसका 74 मीटर स्क्वायर, जैसा कि पिछले तरीका से भी आया था यहाँ पे। इसमें तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कहता है उसे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी आयताकार हॉल के फर्श के परिमाप 250 मीटर है, यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों की पेंट कराने की लागत 15,000 रुपया है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये बोल रहा है, आया आयताकार एक हॉल है। ठीक है, मान लिया जाए कि आयताकार हॉल बना लेते हैं हम। ये आयताकार हॉल हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका परिमाप है जो 250 मीटर है, मतलब ये जो इसका परिमाप ये है, ये कितना है 250 मीटर है। ठीक है, अगर देखा जाए कि आयताकार चित्र कोई भी हो उसका परिमाप क्या होता है, तो आयताकार चित्र का परिमाप होता है आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, किसी भी आयताकार आकृति का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई।
ठीक है। यह किस प्रकार से होता है, इधर देख लीजिए थोड़ा सा। अगर एक आयताकार है ये चित्र, तो इसमें होगा लंबाई और ये होगा चौड़ाई। अगर ये लंबाई तो ये भी लंबाई एल और ये बी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये और ये और ये, अगर टोटल लंबाई को हम एक जगह पर जोड़ लें तो उसी को बोलते हैं परिमाप। तो एल और एल क्या होगा, 2L और प्लस बी और बी 2B। तो यही यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो एल प्लस बी, ये होता है परिमाप। परिमाप समझ में आ गया आपको। तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ के आयत का परिमाप दिया है कितना, 250 मीटर। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 250 मीटर बराबर होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। अगर ये 2 से हम काट दें तो हो जाएगा 125 लंबाई और प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का योग आ गया मेरे पास 125। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आगे कह रहा है कि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों की पेंट कराने की लागत 15,000 रुपया है। ठीक है, मीटर स्क्वायर पेंट करता है तो उसे 10 रुपया लगता है, और टोटल खर्च कितना लग गया, तो 15,000 रुपया। यहाँ से हम उस चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, चारों दीवार का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू ऊंचाई और लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अभी हम लोग पीछे देखे थे कि यह फॉर्मूला कैसे आता है, 2 गुने ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। तो सबसे पहले यहाँ चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम लोग के मालूम करना होगा। तो क्षेत्रफल तो इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक चीज़ हम लोग के यहाँ पता है कि टोटल लागत कितना आ रहा है। तो टोटल लागत आ रहा है 15,000 रुपया। तो 15,000 रुपया है, और 1 मीटर स्क्वायर जब वह पेंट करता है तो उसे 10 रुपया का लागत आता है। तो यहाँ से हम क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे से देखिए अभी। ठीक है, लागत बराबर होगा किसके, वह चारों दीवारों का क्षेत्रफल जितना भी होगा गुना चारों दीवारों का जितना क्षेत्रफल होगा, और जितना उसको 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में रुपया लगा होगा उसके बराबर होगा उसका लागत। ठीक है, तो क्षेत्रफल गुने मूल्य। अगर हम क्षेत्रफल में उसका मूल्य से गुना कर दें तो टोटल लागत आ जाएगा मेरे पास। यह मूल्य क्या है, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का पेंट करने में लगा हुआ पैसा यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं लागत कितना लग गया, तो लागत लग गया है 15,000 रुपया। क्षेत्रफल हम लोग के निकालना है, और मूल्य जो है 1 मीटर स्क्वायर जब पेंट करता है तो उसे 10 रुपया लग जाता है। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल यहाँ से निकल कर आ गया वह कितना आ गया, ये 10 इधर जाएगा तो ये 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग को यह पता चल चुका है कि उस जो आयताकार हॉल है उसका चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वह 1500 मीटर स्क्वायर है। तो यह चारों दीवारों का क्षेत्रफल के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1500 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, 1500 मीटर स्क्वायर बराबर 2 गुने ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग कि लंबाई प्लस चौड़ाई का मान यहाँ आ चुका था, जैसा कि यहाँ परिमाप दिया हुआ था। तो वहां से लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है, 125। अब यहाँ से जब देखेंगे तो ये हो जाएगा 1500 बराबर, ये मीटर स्क्वायर में है 2 और 125 दूना 250 इंटू ऊंचाई। ठीक है, अगर यहाँ ऊंचाई है तो यहाँ मीटर में ही होगा, और इधर क्या है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, और 25 से कटेगा तो 6 बार में ये कट जाएगा, और ये मीटर से ही कट जाएगा 1 मीटर, यानी मीटर स्क्वायर यहाँ तो कितना आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो ऊंचाई इसका आ गया कितना, 6 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राइट आंसर कितना है, 6 मीटर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी डिब्बा में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर बीमाओं वाली कितनी ईंट पेंट किया जा सकता है, ये देखना होगा। हमारे पास एक डिब्बा में पेंट है जिससे हम टोटल 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पेंट कर सकते हैं। लेकिन बोल रहा है कि अगर उसी पेंट से हम अगर ईंट पेंट करें तो कितने ईंट पेंट किया जा सकता है, जिसका बीमाएँ यहाँ पर दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसका बीमाएँ लिखते हैं। बीमाएँ में सबसे पहले यहाँ पे पहला जो होता है वह होता है लंबाई L गुने B गुने H। ठीक है, किसी भी चित्र का या किसी भी आकृति का जब हम बीमाएँ लिखते हैं तो उसको इस रेशियो में लिखा जाता है, पहले उसका लंबाई, फिर उसका चौड़ाई और फिर इसका ऊंचाई। तो हमें यहाँ से पता चला कि 22.5 सेंटीमीटर लंबाई है, L बराबर 22.5 सेंटीमीटर और B बराबर 10 सेंटीमीटर और H बराबर 7.5 सेंटीमीटर। इसे जब मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 9/40 मीटर। इसे चेंज करेंगे तो 1/10 मीटर और इसे चेंज करेंगे तो 3/40 मीटर। इसे हम मीटर में चेंज कर दिए, जो भी हमारे पास बीमाएँ मौजूद था उसको मीटर में इसलिए चेंज किए चूँकि पहले से जो क्षेत्रफल दिया हुआ था वह मीटर स्क्वायर में दिया हुआ था, इसलिए इसे भी मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिए, मीटर में चेंज कर दिए। अब देखते हैं हम कि एक ईंट का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी यहाँ पे लिखते हैं हम एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुने LB प्लस BH प्लस HL। ये होगा 2 गुने L कितना है, तो L है 9/40, B कितना है, तो B है 1/10, B 1/10 और H कितना है, तो 3/40। H कितना है, 3/40 और L कितना है, 9/40। नौ बटा 400, 3/400, 27/1600, ये हो जाएगा। LCM ले लेंगे 1600, यहाँ हो जाएगा 4 चौको 16 तो 9 चौको 36, 12 27। इसे जोड़ लेते हैं अब, ये हो जाएगा 7 2 9 6 15 5 हाथ में 1 2 और 1 3 और 3 6 1 7, 75/1600 और इधर 2 है, 2 से काट देंगे तो 800 आ जाएगा। इधर से आ गया 75/800 मीटर स्क्वायर। ये 75/800 मीटर स्क्वायर जो आया है वह एक ईंट का क्षेत्रफल आ गया। अब मुझे जब एक ईंट का क्षेत्रफल पता चल गया तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि इतना जो क्षेत्रफल पहले से पेंट हो रहा था वह अब कितने ईंट पेंट होगा इस पेंट से। ठीक है, तो वो किस तरह से निकालते हैं इधर देखिए। अगर एक ईंट का क्षेत्रफल है 75/800 तो इससे हम गुना करेंगे कि कितना ईंट, n बराबर यहाँ ईंटों की संख्या है, कितना ईंट पेंट करें कि यह पहले के बराबर हो जाए। तो पहले के बराबर कितना है, 9.375। ठीक है, यहाँ से अभी से हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ से पॉइंट हटा दिए तो नीचे आ जाएगा 3 0। ठीक है, अब ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 5 से काटते हैं तो 5 गुना 10, 5 एकम 5, 4 43, 5 8 40, 3 37, 5 7 35, 2 25, 5 5 25, 25 से काट लेते हैं, 25 दिया 75 और 25 से यहाँ काटेंगे तो 25 7 175, 175 और 5 12 125, तो 25 25 125। ठीक है, 2 से इसे काट देते हैं, 2 चौको 8 और 3 से इसे काट देते हैं, 25 दिया 75
तो यहाँ n बराबर आ जाएगा, इधर से हो गया 25 और इधर से गुने 4, तो n मतलब ईंटों की संख्या 25 गुने 100, 100 ईंट हम पेंट करेंगे, आंसर आ गया 100 ईंट। अगर हम 100 ईंट पेंट करेंगे तो यह टोटल पेंट खत्म हो जाएगा, जो कि इतना क्षेत्रफल। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक घनाकार डिब्बा का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, यह निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि एक है घनाकार और दूसरा है घनाभाकार। ठीक है, घनाकार का मतलब होता है कि अगर एक किनारा 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 और ये भी 10 और ये वाला भी 10, यानी उसका चारों तरफ से जो किनारा होगा वो सभी का लंबाई 10-10 मीटर का होगा या 10-10 सेंटीमीटर का होगा। अगर बात करें हम एक घन का, तो घन जो है वह वर्ग का सिमिलर होता है। अगर वर्ग में एक भुजा 10 तो इसका सभी भुजा 10-10 का होता है। उसी प्रकार ये बोल रहा है कि एक है घनाकार जिसका किनारा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि उसका चारों दीवारों का सिर्फ क्षेत्रफल, यानी ऊपर वाला छत का क्षेत्रफल और नीचे वाला फर्श का क्षेत्रफल आपको नहीं निकालना है। तो आपको ये वाला जो ऊपर का क्षेत्रफल है ये, और ये जो नीचे का क्षेत्रफल है ये छोड़ देना है। उसके बाद ये और ये अंदर का 2 और एक ये बाहर का 3 और एक ये इधर का, चारों दीवारों का सिर्फ क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाकार आकृति में जो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका होता है 6a²। लेकिन जब हमको सिर्फ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल इसका निकालना होगा, और चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा 6a² ना होकर के होता है 4a²। चूंकि एक दीवार का क्षेत्रफल a² तो 4 दीवार का क्षेत्रफल 4a²। तो 4a² में क्या होगा, 4a का मान 10, 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो वर्ग था उसका क्षेत्रफल आ गया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख लेते हैं कि घनाकार आकृति है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो ये घनाभाकार है, घनाभाकार का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होता है 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होगा 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। जब लेंगे तो सिर्फ इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल आएगा, 1 2, एक ये अंदर का 3 और एक ये बाहर का 4। 2 h का मान क्या है, तो h का मान है 8 सेंटीमीटर इंटू 8 और 12.5 प्लस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से जोड़ लेते हैं हम 12 और 10, 22.5 इंटू 2 इंटू 8। जब 22.5 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 45, 45 गुने 8, 8 ही 8 64 के 4 हाथ में 6 और 8 चौको 32 और 6 38, 8 8 64 के 4 हाथ में 6 और 8 चौको 32, 32 और 6 38। हो गया 22.5 को जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 45, 45 इंटू 8, 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4 और 8 चौको 32 और 4 36। यानी जो घनाभाकार आकृति था उसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल न
यानी जो कुल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल था, जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है उसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आ गया 360, और जो घनाकार आकृति था उसका आ गया 400। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो घन है, घनाकार आकृति है, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, और कितना ज़्यादा होगा, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। किसका, तो घनाकार आकृति का। घनाकार, जो घनाकार आकृति है उसका ज़्यादा हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में ही एक दूसरा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, यह निकालना है। तो यहाँ पे निकालना है हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाकार आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह होता है 6a², जहाँ पे a क्या है, a भुजा है। तो इसका भुजा कितना था 10, यानी 6 × 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100 × 6, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 600। जो घनाकार आकृति है उसका जो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख लेते हैं जो घनाभाकार आकृति था उसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो घनाभाकार आकृति का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL, ठीक है। दो लंबाई कितना है, तो लंबाई है 12.5 इंटू चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई है 10 प्लस चौड़ाई 10 और ऊंचाई कितना 8, ऊंचाई 8 और लंबाई कितना, तो 12.5, ठीक है। 2 इंटू जब यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 125 प्लस 8 × 80 और प्लस यहाँ जब करेंगे तो 12 × 8 = 96 और 400 हो जाएगा। ये 2 100 और 125 225 और 80 305, तो 305 दूना कितना हो जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा घनाभाकार आकृति था उसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो घनाकार आकृति था उसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो घनाभाकार आकृति था उसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है क्षेत्रफल, और जो घनाकार आकृति है उसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि किसका क्षेत्रफल कम है, तो लिख देंगे कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। किसका कम है, तो घनाकार का, घनाकार आकृति का कम है।